गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं मंतोष कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आज बेसिक लेवल होगा, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो अच्छे से देखेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए समझते हैं क्या है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जो टर्म आपका यूज होगा, लाभ हानि जो चैप्टर है उसमें क्या आएगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में क्रयमूल्य बोलेंगे। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब इसको समझते हैं कि है क्या, क्रयमूल्य क्या होता है या कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जिस दाम पर या जिस कीमत पर, जिस कॉस्ट पर आप किसी वस्तु को खरीद कर लाते हो या किसी वस्तु का आप उत्पादन करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो वही दाम जो है वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और उसी वस्तु को आप खुद क्या करते हो, किसी मूल्य पर बेचते हो या किसी प्राइस पर सेल करते हो, तो वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अब ये नहीं खरीदे कोई और व्यक्ति, बेचे कोई और व्यक्ति, आप ही। ठीक है ना। आप जैसे ये पेन आपके सामने दिख रहा है, तो ये पेन को आप खरीद के लाए, ठीक है, 15 रुपया में, और इसी को आप बेच रहे हो किसी प्राइस पर, तो ये इस वस्तु का 15 रुपया क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर आप 20 में बेचे तो ये इस वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ। अगर इसको आप 12 में बेचे तो ये भी ये वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ। यानी आपने क्या समझा यहाँ पे कि क्रय मूल्य तो कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, जब तक कि क्वेश्चन में ना बोले। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए कि क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य क्या रहेगा, फिक्स्ड। जैसे आप इसको खरीदे 15 में तो ये 15 का ही रहेगा। बेचना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहो तो 20 में बेच दो, चाहे तो मन करे 10 में बेच दो या फ्री में ही दे दो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होगा, तब सबको जानता है कि प्रॉफिट तभी होगा जितना में आप खरीद के लाए हो उससे ज्यादा प्राइस पर बेचो। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, तो प्रॉफिट क्या होगा भाई, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आप ज्यादा पर ही बेच पाओ, लॉस भी होता है, यानी हानि होगा। हानि कब होगा, जब आप जो बेच रहे हो वो प्राइस क्या, जितना में खरीदे उससे कम है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम है, तो उसमें लॉस के लिए क्या होगा, तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा आपका। अब रही हम लोग परसेंटेज की तरफ। तो परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकालना होता है। तो आपने देखा अभी कि प्रॉफिट लॉस का जो कंपेरिजन होता है वो सीपी पर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा है, जैसे आप एक वस्तु खरीदते हो 20 में, एक बार बेचे 25 में और एक बार इसी वस्तु को बेचे 15 में, तो आप यहां देख रहे हो कि क्या हो रहा है आपको, तो 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस में डिनोट कर रहे हैं। और यहां देख रहे हो आपकी 5 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप तुलना किससे कर रहे हो, सीपी से कर रहे हो ना। तो यानी सीपी से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, सीपी से कम होगा तो लॉस। इसीलिए जब आप परसेंट निकालोगे तो परसेंट के लिए थोड़ा बहुत आप लोग को मालूम होगा। अगर आप परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, और जो पढ़े हो वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो परसेंट जब भी निकालना होता है तो आप ये बात फॉर्मेट जानते हो कि जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, P बाई क्यू आई इंटू 100। तो परसेंट निकालने के लिए ये तो फिक्स हो गया। अब इम्पोर्टेंट है P बाई क्यू का पोजीशन, कि P बाई क्यू पे कौन होगा। तो आप जान ही रहो, जिसका तुलना करेंगे वो ऊपर, और जिससे तुलना होगा, जिससे कंपैरिजन होगा, वो पार्ट नीचे जाएगा। ये चीज हमेशा दिमाग में रखोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कोई फॉर्मूला में आपको। वैसे फॉर्मूला ज्यादा नीड नहीं पड़ेगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या परसेंटेज लॉस निकालना हो, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, अगर लॉस हुआ है तो लॉस लिखेंगे ऊपर आप। और प्रॉफिट लॉस का कंपेरिजन किससे कर रहे हैं आप, सीपी से कर रहे, तो इसलिए सीपी हो गया नीचे। अब परसेंट निकालना, ये रेशियो हो गया। ये जो पार्ट है इतना दूर आपका, ये क्या है, एक रेशियो है। लेकिन अगर परसेंट में चेंज करना है तो किससे गुना करेंगे आप, 100 से गुना कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कॉस्ट प्राइस हमने माना कि एक वस्तु को खरीदा गया 4000 में, पहला बार बेचे हैं उसको है 5000 में, और उसी वस्तु को दोबारा बेचे तो कितने पे, 3000 पे। यानी दो कंडीशन लेके हम लोग चल रहे हैं। तो पहला कंडीशन पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 4000 का चीज अगर 5000 बेचेगा तो प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट हुआ कितने का आपको भाई, तो 1000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है। और कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, 4000। तो ये देखिए यहां से अगर काटते तो ये क्या निकल गया, रेशियो निकल गया। कितना भाई, 1/4। और परसेंट निकालना तो इंटू 100, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, है ना। सेकंड कंडीशन में जाएंगे तो यहां से यहां जो आप देख रहे हो इस पर क्या हो रहा है, इसको तो 1000 का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस हो गया 1000
बाई में 4000 सीपी है इनटू 100। फिर यहाँ करोगे तो रेशियो वही निकलेगा, है ना। हम लोग रेशियो भी समझेंगे भी आगे, ठीक है ना। तो ये चीज होगा, तो परसेंट में निकालने के लिए आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ाते टॉपिक को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग समझ रहे हैं। व्हेन परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस इज गिवन, जब यानी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत या और हानि प्रतिशत दिया हो, ठीक है। कुछ बेसिक पार्ट है। तो जैसे कि परसेंटेज प्रॉफिट, अगर मान लो कि आपको एक कोई वस्तु बेचते हो तो उसमें क्या होता है 10% का लाभ होता है। तो परसेंट का मतलब आप समझते ही हो, ठीक है। नहीं समझते हो तो आप जान लो, परसेंट मतलब प्रति 100 होता है, यानी 100 में होता है। 10% मतलब कि 100 में 10 का, यानी अगर एक वस्तु का दाम कितना मान के चलेंगे 100, ठीक है ना। परसेंट के लिए ये 100 हो गया। 10% का लाभ है, प्रॉफिट है, यानी कि आप ज्यादा बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई 110 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट वो जोड़ सकते हो आप यहाँ से। अगर 20% का लॉस है यानी 100 में 20 कम है, यानी आप कितना में बेच रहे हो भाई 80% में बेच रहे होगे उस वस्तु को। और ये सब परसेंट किसका है, तो कॉस्ट प्राइस का है। जितना भी तुलना कर रहे हो ये सब किस पे हो रहा है आपका, ये मत भूलना कि जितना परसेंट है ये सब कॉस्ट प्राइस का है। कॉस्ट प्राइस कहीं 10% है, कॉस्ट प्राइस कहीं 20% है, कॉस्ट प्राइस का 110% होगा, कॉस्ट प्राइस कहीं क्या होगा आपको 80% होगा। अगर आप कोई वस्तु 5% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 105%, लेकिन किसका 105%, तो कॉस्ट प्राइस का 105% होगा, ठीक है। इसी पे आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं जो आप लोग पढ़ रखे होंगे। देखिए तो सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस आर। आर मतलब यहाँ पे रेट है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का। जैसे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट तो जोड़ देंगे आप तो 110/100 होता है, यानी 110%। 20% का अगर लॉस बोलेंगे तो 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 80/100, यानी कि 80% हो जाएगा। और इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो सीपी का फॉर्मूला बनेगा आपका। तो सीपी इक्वल टू क्या होगा एसपी इंटू 100 बाई में 100 प्लस माइनस आर। बस ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया हूं, लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। कुछ बातें हम लोग परसेंटेज में डायरेक्ट याद रखेंगे, कुछ हम लोग को रेशियो में करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज काफी इजी था कि 20% का लॉस है तो 80% में बेच रहे हो, 20% का प्रॉफिट है तो 120% में, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यही बोल देंगे कि 37.5% का प्रॉफिट है तो दिक्कत होगा, या 14.28% का प्रॉफिट या लॉस है तो आपको कैलकुलेट करने में काफी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में या भिन्न में चेंज करने भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है रेशियो को समझना, तो वो कंप्लीट बेसिक है एकदम, ठीक है ना। इसको देख लोगे आप तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज पढ़े हुए रहोगे तो ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा आपका, है ना। तो अगर परसेंटेज नहीं पढ़े हुए हैं तो थोड़ा पढ़ ले, और बिना पढ़े भी ये समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए क्या है, तो परसेंटेज प्रॉफिट के इक्वल टू क्या होगा कि अगर यहाँ पे 20% का प्रॉफिट अगर हम माने तो इसका मतलब क्या होता है 20/100। तो इसी में ये क्या है, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। अगर इसको हम काटेंगे तो रेशियो क्या आएगा 1/5, जहां पे ये 5 क्या हो गया 5 यूनिट हो गया आपका सीपी और 1 यूनिट हो गया प्रॉफिट। तो एसपी क्या होगा भाई, तो एसपी कब होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा सीपी से बड़ा होगा, लॉस वाले में क्या होगा छोटा होगा। ये समझ चुके हैं आप। तो 5 में 1 जोड़ देंगे हम लोग तो 6। एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा 6/5। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि परसेंट बहुत इजी है। अगर 20% का लाभ हुआ है तो आप बेचोगे कितना में 120% में बेचोगे, तो यही हो जाएगा एसपी बाई सीपी का रेशियो। डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो 120% यानी 120/100, और काटने पे क्या मिलेगा 6/5 आपको मिलेगा। तो ये बात समझ में आया होगा। आसान डाटा इसीलिए हो जा रहा है आपका, है ना। अगला डाटा देख लो आप। अगर 30% का लॉस है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं यहाँ से 30% का लॉस है तो एसपी बाई जो सीपी आप निकालोगे तो 30% का लॉस में आप कितने परसेंट बेचोगे 70% पे बेचोगे, यानी कि रेशियो क्या मिलेगा 7/10 का, यानी सीपी हो जाएगा 10 और एसपी हो जाएगा कितना 7। वही मीनिंग हुआ 30% मतलब 3/10, और 10 सीपी और लॉस है तो लॉस होने का मतलब इस बार माइनस होगा, ठीक है। सब चीज को समझते चलो। तो लॉस होगा यानी क्या होगा एसपी जो होगा इससे कम होगा, तो 10 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 7/10 आ जाएगा। तो 10 यूनिट सीपी हो जाएगा और 7 यूनिट एसपी हो जाएगा आपका। तो अभी तक क्या था परसेंटेज काफी इजी डाटा था आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि 14.28% का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये डाटा उतना अच्छा नहीं है कि आप कैलकुलेट कर पाओ। हम डायरेक्ट तो बोल सकते हैं कि एसपी क्या हो जाएगा 114.28% यानी 114.28%, लेकिन कैलकुलेशन जब करने का बात आएगा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसको याद होना चाहिए। अब देखो ये सबका कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हमने परसेंटेज में पढ़ा रखा है।
या आप खुद भी लिख के याद करना, 1 से लेके 20 तक का कम से कम। तो इसका मतलब होता है 1/7। तो 1/7 मतलब 7 आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, और 1 क्या है, ये प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। और एसपी आप जान ही रहो क्या होगा, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8/7। ये सिर्फ क्या है, ये याद करने वाला चीज है कि आपको याद रखना होगा। उसी तरह से 57 होल 1/7%। अब ये कुछ नहीं तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको पॉइंट में दिया है तो दिक्कत है सॉल्व करने में कि नीचे 100 लगाएंगे, लेकिन इसको तो आप अगर मेमोराइज नहीं है तो इसको आप गुना करोगे, 7 7 49 और 1 50 का 0 कैरी 5, 7 5 35 और 5 40, ये एक साथ गुना करके जोड़ दिया गया है, ये आ जाएगा। अब परसेंट है तो नीचे क्या आएगा भाई, 100 आएगा ना, तो काटोगे तो क्या मिलेगा, 4/7। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, एक्चुअली वो इसी का वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 1/7 होता है। तो देखो 14 है ना, 14 से लगभग कितने बार हो जाएगा, 14 चौके 56, 4 यानी 4/7। तो कुछ कुछ वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो ये क्या है, 4/7 यानी कि 7 सीपी और 4 लॉस है, तो इस बार एसपी क्या होगा, तो 3/7 घटेगा ना इस बार। तो यहां तक जो था आपका ये बेसिक पार्ट था, जिसमें हमने अभी देखा कि परसेंट में आपको कैसे चेंज करना होगा, कहीं पे फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना, जहां पे वो डिपेंड करेगा कि परसेंटेज कितना अच्छा और कितना खराब है ना, वो किस्मत पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो चलिए अब कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के साथ साथ में। हाँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिए, एक वस्तु का क्रय कितना है भाई, 3600, जिस पर उसको लॉस होता है 16.66% का, ये भी लिख सकता है और ये लिख सकता है 16 होल 2/3%। ये लिखा हुआ है तो आप चेंज कर लोगे इस तरह को सॉल्व करके, मिश्रित भिन्न जो या फ्रैक्शन है इसको आप, ये लिखा रहा है तो आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 16.66% का मतलब होता है 1/6। तो यानी कि 6 रुपया यानी 6 यूनिट अगर सीपी है तो उस पर लॉस कितने का है, 1 का है, तो एसपी क्या हो जाएगा भाई, तो 5/6 हो जाएगा एसपी और सीपी का रेशियो। और इस 6 यूनिट का ही वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 3600 दिया हुआ है ना, 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 5 यूनिट का वैल्यू 6 5 30। तो ये आप डायरेक्ट करना यहाँ से, ऐसे हम लिख दिए हैं आपको। तो सी आपका एसपी कितना निकल जाएगा, 3000 आपको निकल जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है फिर से, 6000 अगर खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस है जिसपे 20% का लाभ है, तो एसपी क्या है। इसको हम लोग जो फॉर्मूला लिखे उस पे भी और जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उस पे भी बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए, तो अगर आप एसपी निकालते हो, ठीक है, तो ये कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी बेचो कितना पे आप, 120/100। ये क्या निकल गया, तो एसपी और सीपी का रेशियो निकल गया, ठीक है, क्योंकि सारा परसेंटेज सीपी पे होता है। अगर इसको आप काटोगे तो क्या रेशियो मिलेगा, 6/5। और इसी 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी गलती बोल दिए, इस 5 का वैल्यू सीपी दिया हुआ था ना, तो इस 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1200। तो 6 यूनिट का वैल्यू 12 छक 7200, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। एक तो काम आप ये कर सकते हो कि रेशियो में कर लिए, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी जो आपने रटा हुआ है उससे भी कर सकते थे। फॉर्मूला क्या था भाई, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस R/100। तो यहां पे आप बोल सकते थे सीपी कितना है भाई, 6000 है, और लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120% बेचेंगे, तो डायरेक्ट यहां से काट सकते हैं, 12 छक 72। समझ रहे बात। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ डाटा पे भी डिपेंड करेगा, डाटा कैसा है उस पे आपका कैलकुलेशन। यहाँ लग रहा था कि आपको यही कर लेने में ज्यादा अच्छा था कि 6000 का 120% आप तुरंत निकाल लेते हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो प्रैक्टिस पे ही आपको आएगा धीरे धीरे, है ना। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक वस्तु को इस पर हम लोग क्या करें, 4000 में बेच रहे हैं। अभी तो क्रैमुल वाला एग्जाम्पल था, अभी क्या है विक्रैमुल वाला, कि 4000 में बेचते हो जिस पर उसको लॉस होता है कितने का, तो 37 होल 1/2% का, तो उसका क्रैमुल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस वैल्यू का मतलब कितना होगा। फिर चाहो तो आप पूरा तोड़ सकते हो कि 37 दूनी 74 1 75/2 और गुने 100, काटेंगे 25 से 3/4 और 4 दूनी 8, यानी 3/8 होगा। अगर याद रहे कि बेटा 37 होल 1/2 का मतलब क्या होता है, 3/8। तो आपको डिपेंड करेगा जैसा जैसा आप मेहनत करोगे। अब इसका मतलब समझ ही चुके हो कि ये आपको क्या है, लॉस है, और ये आपका क्या है, सीपी है,
ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस होता किस पर है, सीपी पे। तो यहां से अगर आप एसपी और सीपी का रेशियो निकालो तो क्या हो जाएगा, 8 में तो आप खरीदे हो समझो एक तरह से, और 3 आपको हानि हो रहा है, तो बेचे कितना में होगे, 5 में, यानी 5/8। और इस बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4000 आपका एसपी दिया हुआ है, 4000 में बेच रहे हो, ठीक है ना। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया भाई आपको, 4000 दे दिया है। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 4000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 800, तो 8 यूनिट का वैल्यू भाई 64, यानी कि 6400 हो जाएगा। आई होप यहां तक बात आपको समझ में जरूर आया होगा, और एग्जाम्पल आप किसी भी बुक से बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन और लिए जिसको हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन परसेंटेज। जैसे कि एक वस्तु को 6600 में बेचे तो 10% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या है। तो इसको परसेंट में सोचते अगर आप, ठीक है ना, कि रेशो में बना सकते हो, रेशो में तुरंत बना लो। 10% का प्रॉफिट है, यानी कि SP/CP क्या हो जाएगा भाई, 110/100। तो ये आप डायरेक्ट करो, ये तरीका आपके लिए कभी दिक्कत नहीं करेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 11/10, और इस 11 का वैल्यू कितना है, 6600 है। तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600, और 10 का वैल्यू कितना होगा तब, 6000 होगा। समझ में आ गया होगा। और वही जो फॉर्मूला रट्टा मार के रखे होंगे, है ना, तो वो जो बनाएंगे सीपी, तो क्या करेंगे, देखिए ये 10% के लाभ पर बेचे, यानी कि कितने परसेंट बेच रहे हैं, 110% पे। तो परसेंट में 110 मिला, और रुपया में कितना मिल रहा है, 6600। ऐसे भी समझना आपको कि परसेंट में मिला 110% सेलिंग प्राइस, और पैसा में कितना मिल रहा है भाई आपको, 6600। तो 1% का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 6600 को 110 से डिवाइड दोगे तो ये 1% निकलेगा। वो भी किसका, ये 1% निकल गया, किसका, तो ऑफ सीपी। ये सीपी का 1% निकला है आपको, ये सीपी का 1% है। और हमें पूरा का पूरा सीपी निकालना है, मतलब किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, फिर मीनिंग वही आ जाएगा आपको। सॉल्व करोगे तो आप 6000 आपको मिलेगा। तो इस ढंग से आप रेशियो या परसेंट में डाटा पे डिपेंड करेगा कि आप किसी दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। चलिए थोड़ा और बेसिक में बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक पार्ट था उसमें आप देखिए, इसमें एक और पार्ट आएगा डिस्काउंट, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है कि चैप्टर को अलग भी कर दिया जाता है, हम साथ में पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट जो मिलता है वो किस पर मिलता है, एमपी पर मिलता है। एमपी मतलब मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य पर मिलेगा। इसके बहुत सारे नाम हैं, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, है ना, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा हुआ मूल्य, है ना, टैग प्राइस भी बोला जाता है। तो ये सब तरह के इसके नाम हैं। अब डिस्काउंट के बारे में आप लोग क्या जानते हो, जैसे आप किसी वस्तु का जो एमआरपी होता है, ठीक है ना, जो भी चाहे आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, उसका जो एमपी है, जैसे आप एक बुक ही खरीदते हो मान लो, ठीक है ना, तो उस एक बुक खरीदते हो जिसका एमपी मान लो कितना है भाई, 500 है ना, सॉरी नहीं दिखा था, 500 है। और आप क्या करते हो कि उसी वस्तु को आप बेच देते हो 450 में। एक बात ध्यान रखना, डिस्काउंट एक देने वाला भी होगा और एक रिसीव करने वाला भी होगा। तो यहाँ पे जो बात किया जाएगा, जो बेच रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट का बात करें तो आप हमेशा समझना कि आप बेच रहे हो, तो आपको क्वेश्चन समझने में काफी इजी रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप एक वस्तु, हम जैसे आपके पास पहुंचे 500 रुपया का वस्तु का था या बुक था वो, और वो चीज आप हमको कितना में सेल कर रहे हो, 450 में, तो हमको डिस्काउंट दिए, जरूर दिए। तो ये जो कमी हुआ ना, यही आपका क्या है, डिस्काउंट है। आपको यही आपका छूट है। हिंदी में इसका और एक नाम होता है बट्टा। अब बटाटा पूड़ी मत समझ लेना। तो ये बट्टा हो गया, कितने का डिस्काउंट आपका, 50 रुपया का आपका ये डिस्काउंट हो गया, आपका जो कमी होता है आपका, ठीक है। यानी एमपी में से घटा के आता है आपका एसपी। हमेशा जो एसपी होगा वो एमपी से क्या होगा, छोटा होगा। अभी तक के क्वेश्चन में तो यही होता है ना, और हमेशा ऐसा ही रहेगा भी। अब एक तरह से सीपी, एसपी और एमपी के बारे में अगर वो समझा जाए तो एसपी कैसे आया था, अभी प्रॉफिट से क्या देखे थे हम यहाँ से, कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें जोड़ देंगे, सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका भाई, एसपी आ जाएगा। या अगर लॉस होगा तो सीपी में अगर हम लोग लॉस को माइनस कर दे तो भी एसपी आ जाएगा। तो सीपी के अकॉर्डिंग अगर आप मूव करते हो तो या तो प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट जोड़ के लाओगे, और लॉस है तो घटा के लाएंगे। और एमपी के अकॉर्डिंग अगर हम आए तो हमेशा एमपी की तरफ से आ रहे हो तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या, इसका डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा। तो
एसपी लेकिन चेंज नहीं होगा यहाँ से, सीपी की तरफ से भी और एमपी की तरफ से, तो ये हमेशा घट के ही आएगा। ठीक है, आइए कुछ परसेंटेज में से फॉर्मूला देख लें हम लोग। तो जो भी कंपेरिजन होगा डिस्काउंट का वो किस पर होगा, एमपी पर होगा। तो अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो उसके लिए क्या होगा भाई, तो डिस्काउंट है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, बाई में एमपी, क्योंकि आप जान रहे हो कि परसेंट निकालने के लिए हमेशा पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए। तो कंपेरिजन किससे है भाई, इससे है। अब डिस्काउंट आपको अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो क्या होगा भाई, एमपी माइनस एसपी, क्योंकि एमपी में से एसपी घटाएंगे, बाई में एमपी इनटू 100 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये भी आप काम कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से इसको। तो आपके सामने दो फॉर्मूला लिखा है मैंने, एसपी इक्वल टू होता है एमपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बाई 100। जैसे अगर 10% का डिस्काउंट है तो आप खुद ही बताओ कितने परसेंट बेचा जाएगा, तो 90% बेचेंगे ना हम लोग। वो परसेंटेज होगा किसका 90, तो एमपी का। याद रखना इस चीज को भूलना नहीं कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीपी से तुलना होता है और डिस्काउंट का कंपेरिजन किससे होता है, तो एमपी से होता है। ठीक है, तो 100 में से डिस्काउंट घटा देंगे इस बार आप। ठीक है, 10% का डिस्काउंट है तो आप 90% बेचोगे, 20% का डिस्काउंट है तो आप 80% पे बेचोगे, है ना। उसी तरह से जब रिवर्स कर दे, एमपी निकालना हो तो ये क्या होगा, सर गुना हो जाएगा, तो एसपी इंटू 100 बाई में 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, तो ये तो परसेंट में हो गया। इसी चीज को जिस तरह से भी हम लोग प्रॉफिट लॉस के लिए देखे थे रेशियो में करना, उस तरह से डिस्काउंट वाला भी एक दो हम लोग रेशियो में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है, 12,000 है, जिस पर 20% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है ना, डिस्काउंट है वो, तो 20% का डिस्काउंट है तो कितने में बेचा जा रहा होगा। ठीक है, तो आप वो दुकानदार हो समझ लो, ठीक है ना, और हम आपके लिए कस्टमर हैं। तो आप जब इसको बेचोगे तो क्या बेचोगे भाई, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला का यूज करें तो 12,000 का चीज है जिस पे आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कितने परसेंट बेचोगे भाई, 80% बेचेंगे, 12×8 = 96, सॉल्व तो कर ही लोगे, ये चीज हो गया। इसी चीज को अगर आप रेशियो में करना चाहोगे तो रेशियो किसका निकलेगा इस बार, एसपी बाई एमपी का निकलेगा। ठीक है, जैसे पहले आप देख रहे थे जो रेशियो था वो किसका था भाई, तो एसपी और सीपी का था, क्योंकि डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस सीपी पे था, डिस्काउंट किस पर है, एमपी पर है, तो इस बार एमपी का। तो अगर 20% का डिस्काउंट है तो आप कितना परसेंट लोगे भाई, 80%, तो 80% किसका, एमपी का, तो ये आएगा ना वैल्यू। और यहां से जब आप रेशियो करोगे तो 4/5, और इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 12,000 दिया हुआ है आपको। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा, 24×5 120 होता है, तो 2400 हो गया। और एसपी जो है आपका वो कितना यूनिट है भाई, 4 यूनिट है, तो 24×4 = 96 हो जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे, है ना। तो सेम चीज है, परसेंटेज में कर लो या रेशियो में कर लो, दोनों बात एक ही होता है, डाटा पे डिपेंड करेगा। परसेंटेज अगर अच्छा है आपके लिए, ये सबको अच्छा परसेंटेज बोलेंगे हम लोग, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज अगर खराब है तो आपको रेशियो में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा वहां से। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब हमको क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, अभी बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, लॉन्ग चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, तो ध्यान देते रहिए। क्या दिया है क्वेश्चन में भी एक, कि रामू बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 एंड स्पेंड 800 ऑन इट्स मेंटेनेंस। if he sold a scooter for ₹5800, find the percentage gain। मतलब रामू काका है जो क्या करते हैं कि 4,700 रुपया में एक पुराना स्कूटर या खटारा खरीदते हैं, जिस पर वो 800 रुपया मरम्मत करते, रिपेयर करते ना भाई, और उसके बाद वो उसको बेचते हैं 5,800 में। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सिर्फ खरीदने वाला थोड़ी होगा, उस पे जितना भी उसका मेंटेनेंस हो रहा है, या किसी वस्तु को आप खरीदते हो उस पे जो भाड़ा लगेगा, पैकेजिंग चार्ज होगा, कहीं पे आपका मेंटेनेंस चार्ज होगा, इस सारे कॉस्ट को क्या किया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा आपको, तब जाके वो टोटल सीपी बनेगा। उसी तरह यहाँ पे आपका जो टोटल सीपी बनेगा वो क्या हो जाएगा, 4,700 प्लस 800 यानी कि 5500 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, टोटल सीपी क्या हो जाएगा, इसमें दोनों को जोड़ देंगे, मेंटेनेंस वाला या जितना भी एक्स्ट्रा खर्च है सब जोड़ेंगे, तो 5500। अब बेचा कितना में, 5800 में। तो अगर प्रॉफिट पूछेगा तो 300 हो गया, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे आप, तो 300 बाय में 5500 इंटू 100 हो जाएगा। इसको आप काट लो, फिर 5 से भी कट रहा है, 20/11 यानी 60/100
11% आपका इसका आंसर हो गया। और तोड़ोगे तो 5 होल 5/11, 5/5/11 हो। देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। सीमा सोल्ड हर मोबाइल at 25% loss for 1950 rupees. For gaining 30% profit, what should be the selling price? तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, और जितना अच्छा से आप क्वेश्चन समझोगे बाबू उतना ही धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करता है, अगर पार्ट बाय पार्ट अगर समझोगे आप, सीमा सोल्ड हर मोबाइल फोन 25% लॉस, यानी कि सीमा क्या करती है कि 25% के हानि पर एक वस्तु को बेचती है 1950 में। तो यहाँ पे हर एक पार्ट को समझो आप। ठीक है, तो 1950 यहाँ पे आपका क्या हुआ, तो 1950 यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, जिस पर 25% का लॉस हुआ। तो आपको एसपी मालूम है, लॉस मालूम है, तो क्या निकल जाएगा, सीपी निकाल सकते हो ना आप। और जब सीपी निकल जाएगा तो उसके बाद क्या बोल रहा है आपको कि 30% के लाभ पर बेचने के लिए कितना पैसा चाहिए उसको। तो अब क्या होगा कि सीपी मालूम है, परसेंट प्रॉफिट मालूम है, तो क्या निकाल सकते हो आप, एसपी निकाल सकते हो। यानी एक बार सीपी फिर एसपी, ये हम बहुत डिटेल में बता रहे हैं, फिर आपको शॉर्ट भी बता देंगे। तो देखो क्या दिया था, 1950 इसका दिया था सेलिंग पे, जिसपे लॉस कितने का था, 25% का था। तो अगर आप सीपी निकालोगे तो अब आप यहाँ पे देखो कैसे बेचोगे। अगर इसको परसेंट में आप सेल करते हो तो 25% का लॉस मतलब कितने परसेंट पैसा मिला होगा, 75% मिला होगा आपको। तो ये जो होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 75% के बराबर होगा। तो 1950 बटा 75, ठीक है, ये निकल गया आपका। और सीपी के लिए क्या करेंगे भाई, इंटू 100, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा था। ठीक है, अब क्या चाहिए कि इस पूरे वस्तु पर उसको नया परसेंट प्रॉफिट क्या चाहिए था भाई आपको, तो क्वेश्चन में दिया होता है 30% के प्रॉफिट के लिए कितना पर सेल करें। तो जो आप नया सेलिंग प्राइस निकालोगे वो कैसे निकालेंगे, इसको काटो मत, ठीक है ना, समझो, यहीं पे आपका शॉर्ट आ जाएगा समझने के लिए। यही आपका सीपी था 1950/75 इंटू 100, ये अपने आप में क्या है, सीपी है। और अब क्या चाहिए कि इस पर उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए। तो 30% का प्रॉफिट यानी कितने पीछे बेचेगा, 130% पे बेचेगा। तो देखो यहाँ पे ये कटा ना, यही चीज आपको हम समझाना चाहते थे कि डायरेक्ट समझना है आपको कि यहाँ पे अगर आप समझना शुरू कर देते हो तो फिर ये सबका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि 25% का लॉस पर अगर आप बेचे तो कितने परसेंट में बेचे थे, 75%। तो ये जो आप निकाले ये क्या निकला है, यही समझना है। तो ये निकला आपका 1% ऑफ सीपी, यानी कि क्रैमुल का 1% ये निकल गया। अगर क्रैमुल का 1% निकल गया और हमें लाभ चाहिए 30% का, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्रैमुल का ही 130%। तो डायरेक्ट यहीं से क्यों ना गुना कर ले, बस यही चीज आपको समझना था यहाँ पे, है ना। तो इसको आप सॉल्व भी कर लीजिएगा, 3380 आ जाएगा। ठीक है, ये काट लीजिएगा आप लोग, काटने जरूर आएगा। चलिए उसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अ पर्सन सोल्ड अ रिस्ट वॉच at 25% loss for 2400. What should be the selling price for gaining 25%? मतलब एक व्यक्ति हाथ की घड़ी 2400 में बेचता है, जिसमें उसको क्या होता है, 25% का लॉस होता है। तो 25% के लाभ के लिए उसे कितना पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो ये एसपी दिया हुआ था पहले वाला, जिसपे उसको 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अब उसको कितना पर बेचे, जिस पर क्या उसको 25% का लाभ हो, तो न्यू एसपी डायरेक्टली। तो देखो 25% का लॉस हो रहा है, तो ये 2400 कितना के बराबर होगा, 75% के बराबर होगा, क्योंकि 25% का लॉस है, यानी कि वो 75% में बेचा होगा। अब ये क्या निकला, तो ये आपको बहुत समझना जरूरी था। ये निकला 1% ऑफ सीपी, ये चीज भूलना नहीं है आपको भी, है ना। जहां पे डाटा इजी होगा परसेंट में ही लेके चलना। तो ये हो गया। और आपको न्यू एसपी चाहिए, जिस पर कितने का प्रॉफिट चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि आप उसको कितना बेचोगे, 125 में। अब यहां से आप काट के इसको रेशियो बना सकते हो। तो ये 5 बार में और ये वाला 3 बार में, 3 से ये वाला 8 और 8 बचे 40, यानी कि 4000 में इसको ये सेल करेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये काफी बेसिक लेवल ही रहा हम लोग का। हम लोग जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल आपका बढ़ते जाएगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा करो। ठीक है, और डिस्कशन के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ठीक है ना, मैथ्स बाय मंतोष सर करके। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप आप टेलीग्राम पे अगर सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा, और आप वहां से ऐड हो जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए। दिया हुआ है क्वेश्चन में, अ शॉपकीपर सेल नट एट ₹114 पर केजी एंड लॉसेस 5%। मतलब वो एक
नट यानी बादाम बेचता है, कितना पे बेचता है भाई वो आपको 114 रुपए बेचने से उसको 5% का लॉस होता है। ठीक है, फिर से यहां से आप क्या निकाल सकते हो, सीपी है ना। इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹126 देन फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। इस बार ये नहीं बोला कि उसको 10% का लाभ के लिए कितना में बेचना चाहिए, ये बता ही दिया है कि उसको कितना में बेच रहा है, 126 में बेच रहा है, और 126 में बेचने के कारण उसको कितने % का प्रॉफिट होगा ये वो जानना चाहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया है कि पहला बार बेचा था 114 में, जिससे उसको क्या होता है 5% की हानि होती है। अब वो 126 में बेचा तो उसको कितने % का लाभ होगा ये पूछा जा रहा है। तो यह हानि हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या, सीपी चाहिए आपको, तभी तो पता करोगे ना कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहां से आप सीपी निकाल सकते हो इजिली कि 114 में बेचा तो उससे 5% का लॉस हुआ, यानी कि वो कितने % के बराबर है, 95% के बराबर है आपका। तो ये 19 से कट जा रहा है 5 बार में, और ये वाला 6 बार में, 5 यानी कि 120। तो आपने देख लिया यहां से कि सीपी 120 है और जो न्यू एसपी है वो कितना था 126 है। तो यहां से आप निकाल सकते हो परसेंटेज प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको, 6 का नजर आ रहा है। ठीक है, और 6 कितने पे नजर आ रहा है भाई, 120 पर, क्रैमूल तो वही निकला ना। तो ये कितने बार में कटेगा 20, अब 20 पचे 100, यानी कि 5% का लाभ हो रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसी को आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो तो और ज्यादा आसान होगा। आप ऐसे ही सोच लो, परसेंटेज में ही सोच लो कि जो 114 है वो कितने % के बराबर है भाई, 95% के बराबर है ना। किसका 95, कॉस्ट प्राइस का, जो भी परसेंटेज बोल रहे हो सब कॉस्ट प्राइस का है। तो 114 जो है वो 95% के बराबर है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 5% का लॉस हुआ। अगर 110% के बराबर होता तो 10% का लाभ होता, यही मीनिंग होता है। तो हम लोग क्यों ना पता कर ले कि 126 ही कितने % के बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ये काम करेंगे आप i इंटू 126। तो यहां से भी आप काम कर सकते हैं सेम तरीका, 19 से 5 बार में, ये 6 बार में, और 6 से ये वाला कटेगा 21 बचे 105%। तो जो नया एसपी है वो कॉस्ट प्राइस का 105% है, यानी प्रॉफिट कितना होगा 5% होगा। यानी यहाँ पे आपको सीपी निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीका से भी यूज कर सकते हो, है ना, और प्रैक्टिस करते रहना है आपको। ठीक है, आज के लिए वीडियो में नहीं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।